सरहद पर माँ का जवान बेटा। हेलो बाबूजी, मैं श्याम बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है ना। उस दिन पूरे 1 महीने बाद मैंने घर पर फ़ोन किया था। मेरी आवाज़ पापा के कानों में गिरते ही जैसे उनके कमज़ोर शरीर में अचानक ताकत आ गई। बात करते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खाना सही से खाते हो ना, घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर हो रहे शोर से इतना स्पष्ट था कि माँ और छुटकी भी पास आ गए थे। लो अपनी माँ से बात करो, बोलते हुए बाबूजी ने फ़ोन में को माँ को पकड़ा दिया। मुझे पता था माँ अपना वही पुराना सवाल ज़रूर पूछेगी। बेटा घर कब आ रहा है? जल्दी आ जा, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तुझे देखे हुए। माँ की लड़खड़ाती आवाज़ मुझे इतना बताने के लिए काफ़ी थी। वो अपने आंसू निकालने से नहीं रोक पा रही थी। माँ रोती क्यों है? तू छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और सुनो माँ, तुम्हारे लिए कश्मीरी साड़ी भी लेके आ रहा हूँ। ये बात करते हुए एक पल के लिए मेरी आंखें भर आई। कुछ पल के लिए मैं शांत हो गया। हेलो भैया, कहाँ खो गए? क्या हुआ, शांत क्यों हो गए? फ़ोन की उस तरफ छुटकी थी। घर पर जब हम साथ थे तो कितनी शरारतें करते थे, अब बस सिर्फ यादें बची थी। भैया जल्दी घर आओ, बस आपका इंतज़ार हो रहा है। आपके घर आते ही आपके लिए आपकी फेवरेट वाली मिठाई भी तो बनानी है। छोटी तू टेंशन मत ले, मैं अब अगले हफ्ते आ रहा हूँ। बस माँ बाबूजी का ख्याल रखना। इतना बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन में पड़ी माँ बाबू छुटकी की फ़ोटो देखने लगा। फिर फेसबुक और व्हाट्सएप से स्टेटस अपडेट किया। आ रहा हूँ अगले हफ्ते अपने घर, अपने शहर, जल्द मिलते हैं। अभी घर दोस्तों की यादों में खोया ही था, तभी बाहर से आती आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। सब लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है घाटी जाने के लिए। थोड़ी ही देर में गाड़ी हम सबको लेके चल दी। गाड़ी के अंदर खुशनुमा माहौल बन रखा था। कोई चुटकुले तो कोई गाने तो कोई अपनी मंगेतर की बातें बता रहा था। हमारे पास रखी बंदूक जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और बोल रही हो, तुम फौजी कितने जिंदा दिल होते हो। कोई छुट्टी से सभी के लिए मिठाई लेके आया था और सब में बांटने लगा। शायद कोई मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते उससे पहले ही अचानक एक जोर का धमाका हुआ। जब होश आया तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो रखा था। मेरा और मेरे कई साथियों के छत विछत पड़े शव दुश्मन की कायरता के सबूत दे रहे थे। चारों तरफ हमारे शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारे दूसरे साथी आंखों में आंसू और दिल में पत्थर रख के हमारे शरीर के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरा शरीर, या बोले तो शरीर के कुछ टुकड़े मेरे घर पहुंचा दिए गए। पूरा घर शोक में था। माँ बेसुध सी घर के बाहर जमीन पर लेटी थी, उनके आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं न जाने कब से रो रही थी। कॉफिन में बंद मेरे शरीर को देखने के लिए सब चिल्ला रहे थे, बस एक बार मुझे दिखा दो। पर उन्हें क्या पता था उस कॉफिन के अंदर माँ को चूमने के लिए मेरा चेहरा न था, बाबूजी को सहारा देने के लिए कंधे न थे और छुटकी को राखी बांधने के लिए कलाई न थी। मैंने माँ से किया वादा जरूर पूरा किया। साड़ी तो लेके नहीं आया, पर हाँ माँ, मैं तिरंगे में लिपट के जरूर आया, पर आया जरूर मैं। जय हिंद।